Today, this is our first class and I'm your mentor Kirti. We are going to study meaning and types of our communication. Before we begin, this is what we are going to learn today. So, before we begin anything about communication, we must know what are the basic needs of human survival. लाइक हमें जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, लाइक बेसिक चीज़ें जो हमें कुछ नेचर देता है, कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं. तो सबसे कॉमन है हमारा एयर गिवन बाय नेचर, उसके बिना हम नहीं जी सकते, ये बात हम सब जानते हैं. फूड, पानी, खाना, ये हमारी बेसिक नीड है. क्लॉथिंग ह्यूमंस की बेसिक नीड है. उसके बाद शेल्टर, हमें रहने के लिए घर चाहिए. पुरानी सभ्यता से अगर हम देखें तो जब से सोसाइटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और उसके साथ साथ सोसाइटी के पहले आई लैंग्वेज के इवोल्यूशन के बाद ही धीरे धीरे इंसान एक साथ आया और सोसाइटी पे. तो सोसाइटी के बाद इंसान को फील हुआ कि उसे शेल्टर चाहिए. शेल्टर कुड बी एनीथिंग. जो सबसे प्रिमिटिव शेल्टर्स थे वो थे केव्स और मॉडर्न शेल्टर्स आप सभी जानते ही हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन इज कम्युनिकेशन. टू कम्युनिकेट. इंसान ही एक ऐसा सोशल एनिमल है या प्रकृति का ऐसी एक स्पीशीज है जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकती है, राइट? जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए भगवान ने उसे दिमाग दिया है. सो कम्युनिकेशन इज आवर बेसिक नीड. मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है लेटिन से. लेटिन डेरिवेशन है. कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है कॉमन, फीलिंग ऑफ कॉमननेस. अभी फीलिंग ऑफ कॉमननेस कैसे आएगी? फीलिंग ऑफ कॉमननेस तब आएगी जब हम सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट? इफ आई एम सेइंग समथिंग और आप उसको उसी सेंस में उसी मीनिंग के साथ समझते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बिटवीन टू पार्टीज, राइट? जनरली इट इज टू पार्टीज. लाइक आपको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए. इधर आप फिजिकली बात कर रहे हो उससे, इधर आप डिस्टेंस में रह के फोन से बात कर रहे हैं जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कि जब दो लोगों का जो एक्सपीरियंस फील्ड है या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वन एंड द सेम थिंग, वो जब कॉमन हो जाए, जब वो सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आ जाए, वो सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, वो सेम एस्पेक्ट में कम्युनिकेट करें, वो सेम टॉपिक पे बात करें. सपोजिटली अगर मैं आपसे कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ कोई भी करंट टॉपिक की, कोरोना को लेके हम बात कर रहे हैं, और आप मेरे से बजट की बात करेंगे, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो आप और मैं जब हम कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. डेनिस मैकल ने कहा है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस. नाउ व्हेनेवर द वर्ड प्रोसेस इज यूज्ड, रिमेंबर इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, राइट? कोई भी जब भी वर्ड प्रोसेस यूज किया जाता है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस आर डायनेमिक इन नेचर. वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं. दे नेवर स्टॉप. इट्स नॉट लाइक अगर मैंने कोई बात आपसे शेयर की है तो वो आप तक ही रहेगी, आप किसी से कभी भी शेयर नहीं करोगे या कुछ भी नहीं शेयर करोगे. आप उस बात को आगे पहुंचाओगे either this way or that, right? So communication is a process which increases commonality but also requires elements of commonality for it to occur at all. Communication commonality को बढ़ाता है, right? मैंने आपको commonality पहले समझा दिया है, लेकिन इसमें commonality के elements होने जरूरी है. अब commonality के elements क्या हो सकते हैं? सेम टॉपिक हो सकता है जिसमें हम बात करेंगे,
हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे आप उससे समझेंगे कि कॉमनैलिटी क्या होती है। विलियम न्यूमैन और चार्ल्स समर ने कहा है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन, राइट। सो जब दो लोग अपने आइडियाज, फैक्ट्स या ओपिनियंस, इमोशंस शेयर करते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सी, there are many types of communications, many types, and we have classified communication into three broad categories, right? First, on the basis of organization, we classify communication into formal and informal, and on the basis of expression, we classify them as non-verbal and verbal, and in verbal it is oral and written, right? उसके बाद हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग विद द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन requires the official interchange of information, like you can understand it by word। formal मतलब जैसे हम बात करते हैं कि फॉर्मल कपड़ों में आओ, वी आर इन अ फॉर्मल एम्बियंस, कि हम फॉर्मल एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब फ्रेंडली रिलेशंस जहां हम शेयर नहीं करते हैं, ठीक, उसको हम फॉर्मल रिलेशंस बोलते हैं। ऑफिशियल इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। वहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल इट कम्स, व्हेनेवर द वर्ड ऑफिशियल्स कम, it means there is a proper hierarchy or a proper chain through which the communication passes or the information goes। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जब आपको स्कूल में लीव एप्लीकेशन लिखनी होती है तो आप किसको एड्रेस करते हैं? अपनी क्लास टीचर को। आप सीधे जाके प्रिंसिपल को नहीं दे देते कि मुझे छुट्टी चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फॉर्मल चेन, फॉर्मल चैनल, and the communication through proper channel and predefined channels, it is already defined। हर जगह ये फॉलो किया जाता है। इवन इन कॉलेजेस when you tend to do something creative or innovative, or when you have some problems, first you share with your class teacher, or first you share with your classmate, then you share with your class teacher, then you share with your HOD if the problem persists, right? So its aim is to set a senior superior relationship। इसमें मैटर क्या होता है कि हम ये बात जानते हैं कि सीनियर हमेशा से एक्सपीरियंस्ड होता है, तो सीनियर सुपीरियर के बीच में जो ब्रिज है, जो कम्युनिकेशन गैप आता है, राइट, उसको ब्रिज करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कंट्रोल्ड होता है, राइट। इट इज लाइक कि आपके पास अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास लाइक आपको पता है कि आपको किसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। इट इज मोर रिलायबल, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अब रिलायबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इधर इट इन्वॉल्व्स लाइक आप मेल्स भेजेंगे या आप रिटन में कोई फॉर्म देंगे, तो जैसे ही पेन एंड पेपर यूज होते हैं या ब्लॉग्स यूज होते हैं या ईमेल्स यूज होते हैं, तो वो अपने आप में रिलायबल फॉर्म बन जाता है, बिकॉज यू कैन गो एंड रेक्टिफाई इट। स्लो स्पीड कंपैरेटिवली फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, क्योंकि जैसे ही आप एक चेन में जाते हैं तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो, तो उस एंड दोज स्टेप्स आर टाइम टेकिंग। So when they are time taking, the speed is slow, naturally it is time consuming, and high confidentiality। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने अगर कोई बात अपनी सपोज पर्सनल प्रॉब्लम है अपने सीनियर से शेयर की है तो वो सीनियर नोटिस बोर्ड पे लगा देगा, राइट, ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। Now there are certain types of formal communication, right? Memos, meetings, conferences, formal one-on-ones, letters, notice boards, emails from leaders and managers. They flow in a certain way.
Now, informal communication. It is exact opposite to formal communication. It is multidirectional in nature. Multidirectional like जरूरी नहीं है कि आप अपनी बात अपने ही सीनियर से कहो या आप अपनी बात अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों से कहो. इट्स लाइक कि आप ये बात किसी से भी शेयर कर सकते हो. जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए. आपके जरूरी नहीं है फ्रेंड्स स्कूल में आपकी ही क्लास के होते हो, आपके फ्रेंड्स दूसरी क्लास के भी हो सकते हैं. आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो. मोर ओवर इन अ फैमिली, टेक फैमिली इज द बेस्ट एग्जाम्पल. उसमें ना सब कोई सेम एज ग्रुप का होता है, ना ही सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड का होता है. ठीक है. नाउ कम्युनिकेशन इज नॉट थ्रू प्रॉपर एंड प्री डिफाइंड चैनल्स. व्हेन इट इज मल्टी डायरेक्शनल देयर आर नो प्रॉपर और प्री डिफाइंड चैनल्स. ठीक. अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, मल्टी डायरेक्शनल होता और कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता, तो इन्फॉर्मेशन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का. तो मतलब फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. इट इज लेस रिलायबल कंपैरेटिवली. ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बात किसी दूसरे से कहते हो, यू ऑफन से इट ओरली. सपोज अगर आपको अपने पेरेंट्स से कोई बात कहनी है तो आप उसको लेटर में लिख के नहीं देते हो, यू से इट ओरली. तो इसलिए इट इज less reliable comparatively. And fast, it is in like it is conveyed very quickly. जैसे आपको कहना है और आपने फटाक से बोल दिया. So it is when it is fast, then it is less time consuming. ठीक. और जब ये सारी बातें होती हैं तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कम होती है. ठीक. क्योंकि आप अपने इट्स नॉट लाइक कि आपने अपनी कोई बात अपने पेरेंट्स से शेयर की एंड दे आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. इफ इट इज दे विल डिस्कस विद यू और विद योर ब्रदर और हु कैन सॉल्व इट. ठीक. नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. गॉसिप हो गया, सिंगल स्टैंड हो गया, क्लस्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई. सिंगल स्टैंड गॉसिप तो आपको पता ही है, जो हम बातें करते हैं नॉर्मली. सिंगल स्टैंड वो होता है जो आप हर नेक्स्ट बंदे से अपनी बात को इजीली बात कह सके. ठीक. जैसे सपोज आप ग्रुप में बैठे हैं या बोन फायर में हैं, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी. या आप रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं तो आप इजीली अपनी बात कह सकते हैं फीडबैक के साथ. क्लस्टर्स मीन्स व्हेन अ ग्रुप टॉक्स, तो उसकी जो बातें, उसका जो रिजल्ट, उसका जो आउटकम है, वो आप दूसरे ग्रुप से भी डिस्कस करते हैं. राइट. प्रोबेबिलिटी चेन मीन्स कि आप एक सपोज कि आप एक क्लास में हैं, लाइक 7th में हैं आप, एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी चेन. तो उसके बाद 8th 9th 10th ये जो लेवल्स हैं, आपको कुछ नहीं आता तो जनरली कैसे करते थे टीचर्स, 8th क्लास के बच्चों को 7th में भेज देते थे पढ़ाने के लिए. तो ये प्रोबेबिलिटी चेन के एग्जाम्पल है. नाउ मूविंग टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Non-verbal communication is sending or receiving of messages through picture, sign or symbol. Verbal is oral via word of mouth or written, and non-verbal means there is no something like that where you have to speak. Basically it's a sign language, and sign need not to be कि आप ही sign language सीख के बात करें. there are plenty of signs which you can read and understand. एक मुंडी और 2 हड्डियां बनी हुई है क्रॉस में, you understand it very well कि वो डेंजर का साइन है. ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ रेड, येलो और ग्रीन होती है, तब भी आप समझ जाते हो दैट when you have to stop and when you have to wait and when you have to go. Right. So these are the form of non-verbal communication which are considered one of the strongest form of communication. And they enjoy close to zero formality. There is no formality. Right. आपको पता है कि आपको किस तरफ जाना है. There are sign languages की रोड किस तरफ टर्न हो रही है, यहाँ पार्किंग करनी है नहीं करनी, इसमें क्या फॉर्मेलिटी करना. So there are no formalities. So this is an important part. Kinetics, facial behavior, silence, proximity, touch, paralanguage, environment,
and visual communication are some of the non-verbal communication. Now, kinetics means your body postures, like the way you sit, the way you stand, the way you talk, the way you move your hand. It is said कि जब हम बहुत comfortably या हम बहुत happy mood में बात करते हैं, जब हम सच बोलते हैं तो हमारे हाथ ज्यादा हिलते हैं. ठीक. So these are all parts of kinetics. Facial behavior. आप दूर से देख के समझ जाते हैं कि आपके पेरेंट्स किस मूड में. क्यों? Just because of facial behaviors. Not only humans, even animals apply this to make you understand what they feel. आपके घर में अगर कोई पेट है तो आप उसके फेशियल बिहेवियर या काइनेटिक्स से समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है आपसे. दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट. फेशियल बिहेवियर में आपका आई मूवमेंट आता है, आपका आईब्रोज का मूवमेंट आता है, आपका लिप्स का आता है, like where you shift your face. ठीक. If you're sad, you will be like low, and when you're happy, stretched lips and eyes, twinkling eyes. When you are like tensed, तो ये eyebrows ऐसे होंगी. When you are angry, different expressions होंगे. So kinetics, facial behavior. Now the third one is silence. You know, silence is the most powerful communication in non-verbal. आप अपनी कई बातें चुप रह के कह जाते हैं. अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं तो आप चुप रहते हैं जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि वो आपको मनाएं, और वो आके मनाते भी हैं. दे अंडरस्टैंड. आप अपने किसी दोस्त से गुस्सा होते हैं तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं. ठीक है. सो द साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव. प्रॉक्सिमिटी. नाउ प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि आप कितने करीब हैं. ठीक है. एडवर्ड हॉल ने 4 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटीज बताई हैं. इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड इंटीमेट एंड सोशल. इंट्रापर्सनल जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो लाइक इट्स अप टू योरसेल्फ, लाइक व्हाट यू एंजॉय इन योर सराउंडिंग्स. ठीक है. यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन नहीं होता है. तो व्हाट आई वाज टॉकिंग, एडवर्ड हॉल ने 4 तरीके की प्रॉक्सिमिटीज बताई हैं. उन्होंने फर्स्ट बताई है इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि आप अपने से ही बात करते हैं. इट्स नियरली टू 8 सेंटीमीटर. आप ये मान लीजिए खुद की पर्सनल स्पेस जो आप कहते हैं उसको उन्होंने पर्सनल प्रॉक्सिमिटी बताया है. दूसरी इन्होंने इंटरपर्सनल बताई है. इंटरपर्सनल बेसिकली आप और आपके नियर डियर वंस, लाइक योर फैमिली, योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर. ये हो गई इंटरपर्सनल. ठीक. या इसको हम बेटर होगा अगर हम इसको इंटीमेट कहेंगे. दिस इज द इंटीमेट फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी. थर्ड वन इज इंटरपर्सनल. आई एम सॉरी, थर्ड वन इज इंटरपर्सनल. व्हाट इज इंटरपर्सनल? जब आप अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने क्लासमेट से या अपने टीचर्स से, अपने सुपीरियर से जब आप मिलते हैं तो जिस डिस्टेंस पे मिलते हैं, यू डोंट गो एंड हग हिम डायरेक्टली or hug them directly, or you don't go and shake hands with them frequently. So like, and you neither share your personal things with them. This is interpersonal. And the fourth is social. Social proximity क्या होती है? Where you maintain the distance more than 7 feet. जब आप किसी भी दूसरे इंसान से 7 feet से ज्यादा का डिस्टेंस रखें. Social distance is everywhere. ठीक है. आप अगर बस में ट्रैवल करते हैं, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, whether you are at cafe, वहां पे प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होती है. नाउ टच. there are very there are many kinds of touch. Few of them, if to name, there are intentional touches, or there are like professional touch, where when a doctor touches you, right? And to examine you, quite obvious. And there are when you touch your elders' feet, or when you hug your younger ones, or when you
like sympathetically when you touch someone, the emotional touch, right? Next one is paralanguage. How paralanguage is used? When you take a look at your pitch, your rhythm, your articulation, your pronunciation, right? These are paralanguages. Environment. आप किस environment में बैठे हुए हैं? आप अगर कैफे में बैठे हैं तो आप उस तरीके का कम्युनिकेट करेंगे. आप अगर स्कूल में हैं तो आप वैसे साइंस यूज करेंगे. अगर आप पार्क में हैं, environment affects our communication to a great extent. विजुअल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिए थे कि आपके साइन लैंग्वेजेस, आपकी लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, आपके होर्डिंग्स हो गई, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है. वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स बोलकर. इट कैन बी ओरल और रिटन. वर्बल नीड नॉट मीन कि आप सिर्फ बोलकर कम्युनिकेट करें. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं. ठीक, और अगर आप पैराग्राफ में बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे. इट विल साउंड वेरी बुकिश. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. एंड जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से तो हम उसके एटीट्यूड, परसेप्शन और थॉट्स से बहुत अफेक्ट होते हैं, या जो मैसेज है वो बहुत अफेक्ट होता है. तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम रिसीवर के परसेप्शन से बात करें. सपोजिटली अब अगर आप एक बच्चे से बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उससे सीरियस बातें तो नहीं करोगे कि दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं. क्वाइट ऑब्वियस. तो आप बच्चे के नजरिए से ही बात करोगे ना. ये बात आपको ध्यान रखनी रहती है वर्बल कम्युनिकेशन में टू मेक इट मोर इफेक्टिव. रिटन कम्युनिकेशन में आप सबसे बड़ी बात है कि आप लिख के देते हैं, चाहे वो मैसेज हो या इंस्ट्रक्शन हो, और ये कॉम्प्लेक्स और डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है. आप पॉइंटर्स बना दीजिए इजीली. ये एक फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है. इसमें जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन जो आप देख रहे हैं अभी वही है. इट इज इजी इन ट्रांसफरिंग द नॉलेज, क्रिएट्स द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस. आपके रिकॉर्ड्स का बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपकी नोटबुक्स जो है वो जमा हो जाती थी टीचर के पास कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है. सो इट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड. सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. हम चिट्ठियां भेजते हैं, हम मेल भेजते हैं, राइट. इट कैन बी सेंड टू मेनी पर्सन एट अ टाइम. सेम आप मेल कई लोगों को भेज सकते हैं. आप सोशल मीडिया जब यूज करते हैं तो कई लोग उसको पढ़ते हैं. ठीक है, आप न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई, ये सब रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. गिव्स द रिसीवर सफिशिएंट टाइम टू थिंक, एक्ट एंड रिएक्ट. रिसीवर के पास सफिशिएंट टाइम होता है. लाइक ओरल कम्युनिकेशन में आप क्विक रिस्पॉन्ड एक्सपेक्ट करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. वर्टिकल मतलब ऐसे, राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. Linear communication, it's a linear system. मतलब यहाँ पे जब whenever we talk about linear system, there is a lack of feedback. Remember it. अगर हम आगे की क्लासेस में भी अगर हम मॉडल्स जब डिस्कस करेंगे या थ्योरीज डिस्कस करेंगे तो लीनियर वर्ड आएगा, उसको आप ध्यान में रखेंगे. Information flows between different ranks. वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होगा? जस्ट इमेजिन डिपार्टमेंट्स, राइट. यहाँ हम बात करें कि स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया. तो वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट रैंक. प्रिंसिपल से टीचर पे आएगा, टीचर से स्टूडेंट पे आएगा, या स्टूडेंट से टीचर पे जाएगा, टीचर से फिर प्रिंसिपल पे जाएगा. तो ये, और यहाँ पे फीडबैक जो है वो लैक करता है, डायरेक्ट फीडबैक. ठीक. इट इज इन जनरली इन रिटन फॉर्मेट. वर्टिकल कम्युनिकेशन isn't restricted to a rigid workplace, right? Now there are two types of vertical communication, upward और downward. जो मैंने आपको बताया था, टीचर से स्टूडेंट से प्रिंसिपल तक का प्रोसेस या प्रिंसिपल से स्टूडेंट्स तक का प्रोसेस. एसोसिएट टू सीनियर, और डाउनवर्ड में होता है सीनियर मैनेजर टू एसोसिएट्स. Horizontal communication is also known as lateral communication, which means within same rank, right? It promotes collaboration and cooperation between same rank. जब आप अपनी क्लास के बच्चों से बात करेंगे, या जब आप अपने लाइक डिपार्टमेंट के बच्चों से बात करेंगे, या आप अपने, सपोज आप 2015 से 18 का बैच हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आप 15 से यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चों से भी अगर बात करेंगे तो वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही फॉर्म है. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन
डायरेक्ट सुपरविजन को अपॉइंट करता है, ठीक, क्योंकि आप एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहते हैं. इट गिव्स यू अ रिकॉग्निशन. इमरजेंसी कम्युनिकेशन इसी में किया जाता है कि आपको अगर कोई भी बात कहनी है तो आपने अपने कलीग से कह दी. इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेशन कम्युनिकेशन में होता है कि इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड फ्लो. क्लियर अंडरस्टैंडेबिलिटी. आप अपनी बात जैसे अपने सबऑर्डिनेट से कहेंगे, जैसे आप अपने कलीग से कहेंगे या कोऑर्डिनेट से कहेंगे, वो सेम बात समझ जाएगा क्योंकि वो भी उसी स्टेज पे है, ठीक. अगर स्टूडेंट्स को होमवर्क की प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट ही समझेंगे ना, आपस में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें है, ये है. टीचर का इसमें रोल क्या है कि उसको सिर्फ होमवर्क देना है और लेना है. होमवर्क कैसे किया है, क्या किया है, आपने कैसे प्रेजेंट किया है, वो आप आपस में बात करोगे, ठीक. वो आप टीचर से नहीं बात करोगे. आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब आप टीचर से जाओगे. Increase interdepartmental communication. It increases interdepartmental communication in a way it gives more it magnifies the product. आप जो भी communication कर रहे हैं उसको में और वो betterment लेके आता है, सुधार लेके आता है. Now talking about diagonal communication. In the diagram you can see there are associates, there are supervisors and उनके ऊपर एक मैनेजर या आप जो उसको सीनियर सुपरवाइजर कह सकते हैं. एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के या तीसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं. दिस इज डायगोनल कम्युनिकेशन. डिफरेंट लेवल, डिफरेंट रैंक पे ये जब बातें होती हैं, इट इज जनरली इनफॉर्मल. आप उनके केबिन में जाके इजीली कोई भी बात कर सकते हैं. इट टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयज विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ हायरार्की और रिपोर्टिंग चेंज. सिंस इट इज इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में हमने पढ़ा था कि वो जनरली उसमें एक प्रॉपर और प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता है. इट इज एम्ड टू इम्प्रूव इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. एक दो डिपार्टमेंट क्या होता है, व्हेन वी सी थिंग्स वी सी एज अ होल, ठीक, एंड होल इज मच मोर बेटर देन पार्ट्स ऑफ इट. सपोज अगर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हम एग्जाम्पल लें तो उसमें सारी पार्ट्स आ जाएंगी. हमारा माउथ भी आ जाएगा, हमारा फूड पाइप आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दे फंक्शन ऑल इफेक्टिवली. इफ अगर हम इनको अलग अलग करके बात करेंगे तो इट माइट नॉट साउंड दैट मच इफेक्टिव, ठीक है. तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है ताकि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर फंक्शन कर सके. नाउ दिस इज योर टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. सो फ्रेंड्स, टेल मी, grapevine communication is a form of informal communication. The word communication is derived from Latin. The term communication does not means common, sharing, similar, individuality. Common, sharing, similar सब communication का है. Individuality does not mean communication. Lateral communication is vertical, oral, horizontal, later. It is horizontal. Kinesics is a form of expression in verbal, non-verbal, informal and formal. It is a form of non-verbal communication. Thank you so much friends. Please do like, share and subscribe our channel and continue watching JMC Study Hub.